नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जहाँ पर कथावाचक बैठते हैं उसे व्यासपीठ क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं व्यासपीठ के बारे में विस्तार से। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस सहित अनेकों ग्रंथ हैं। धर्म जागरण के लिए समय समय पर कथावाचक इन पुराणों का वाचन करते हैं। जिस स्थान पर कथावाचक बैठते हैं उसे व्यासपीठ या व्यास गद्दी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस स्थान को व्यासपीठ क्यों कहा जाता है? दरअसल महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। मान्यता है कि श्री गणेश जी ने वेदव्यास से सुनकर महाभारत का लेखन किया था। व्यास मुनि महर्षि पराशर और केवट कन्या वेदवती के पुत्र थे। यह व्यासपीठ उन्हीं को समर्पित है। व्यास मुनि को संतों और देवों का प्रमुख माना जाता है, इसीलिए किसी भी कथा में व्यासपीठ की पूजा का अलग ही महत्व है। इससे संबंधित एक कथा को बताते हुए कहा जाता है कि वेदव्यास जी का बचपन गंगा के किनारे बीता है। वह परम ज्ञानी थे। 4 भागों में वेदों को विभाजित किया गया है। उन्होंने ही महाभारत की रचना की थी। एक बार बात उठी कि संतों और देवों का प्रमुख किसे बनाया जाए। तब नारद जी ने महर्षि वेदव्यास का नाम सुझाया। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास में पराशर मुनि के गुण हैं, केवट कन्या के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें प्रमुख बनाया जाना उचित रहेगा। इसके बाद व्यास मुनि को संतों और देवों के प्रमुख पद पर बिठाया गया। वर्तमान में जितने भी साधु संत कथावाचक हैं, वह जिस पीठ पर बैठकर कथा कहते हैं उसे व्यासपीठ या व्यास गद्दी कहते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास का आश्रम था। एक बार उन्हें यहाँ यज्ञ करना था, जिसके लिए सभी संतों को आमंत्रित किया गया। उनका आश्रम दक्षिण तट पर था और संत उत्तर तट पर खड़े थे। ऐसे में दक्षिण तट पर पूजा नहीं हो सकती थी। तब व्यास मुनि ने नर्मदा नदी की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी नर्मदा प्रकट हुई और व्यास जी के आग्रह पर उन्होंने अपनी दिशा बदल ली और तब आश्रम उत्तर तट हो गया। आज भी नर्मदा के मानचित्र में नर्मदा मंडला के पास घुमावदार नजर आती है। तो दोस्तों, यह थी कथावाचक के स्थान को व्यासपीठ कहे जाने के पीछे का कारण।